एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। कहा कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने सुनी और कहाँ ये आयोजन हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो बताते हैं कि हरिद्वार में गंगा जी के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने मिल करके नारद जी को ये कथा सुनाई। सौनक जी ने कहा महाराज ये नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। फिर उन्होंने 7 दिन तक बैठ करके ये भागवत कथा कैसे सुना, जरा इनके विषय में बताएं महाराज। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों एक समय की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जाकर के पहुंच गए, तीर्थों में गए, सभी स्थान पर जाते हैं महाराज, लेकिन नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिलती। नारद जी महाराज अपनी बीड़ा को बजाते हुए जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में गए नारद जी महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। लेकिन तीर्थों में जाकर के नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों? पाखंड निरता संता। कहा कि महाराज ये कलयुग के जितने भी संत हैं ये सब पाखंड परायण होते चले गए, इसलिए तीर्थों में भी नारद जी को शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि अब लगता है गृहस्थों के यहाँ चलना पड़ेगा। संसार के लोगों के यहाँ आए तो देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायिका। नारद जी जब इस धराधाम पर आए और गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां पर देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, घरों में जवान स्त्रियों की प्रभुता हो गई है? एक बड़ा सुंदर पद एक संत ने गाया, मैं भी आपको सुना देता हूं 2 लाइन बस। अरे खांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, खांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, खांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, खांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया। ओ बुढ़ापी बेरिया राम बुढ़ापी बेरिया, ओ बुढ़ापी बेरिया राम बुढ़ापी बेरिया, खांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, ओ खांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जय हो। जरमर के धन धाम कमाए बने महल अटारी, बने महल अटारी, जरमर के धन धाम कमाए बने महल अटारी, बने महल अटारी, बने महल अटारी। आई पतोहिया मलकिन होई गे,
लोहिया मलकिन होई गए रोज सुनावे गारी, अरे रोज सुनावे गारी, औंठा भीतरी से दिखावे राम बुढ़ापी बेरिया, औंठा भीतरी से दिखावे राम बुढ़ापी बेरिया, फांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, हो बुढ़ापी बेरिया, हो बुढ़ापी बेरिया, हो बुढ़ापी बेरिया, हो बुढ़ापी बेरिया, फांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, फांसी खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया, खटिया पे सतावे राम बुढ़ापी बेरिया। हरि बोल। कहा कि महाराज कलयुग के घरों में जवान स्त्रियों की प्रभुता हो गई। बुढ़ऊ दादा बैठे बैठे सोच ही रहे, काम तो सारा महाराज घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। कोई भी काम करें तो घर के जो श्रेष्ठ जन हैं उनसे जरूर सलाह लेना चाहिए। ये गलत बात है। लेकिन इस बात को आज से 1,00,000 वर्ष पहले विचार करिए, व्यास जी ने लिख दिया। जो आज हो रहा है इसको व्यास जी ने पहले ही लिख दिया। क्या लिखा कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदा। एक तो महाराज कलयुग के घरों में जवान स्त्रियों की प्रभुता हो जाएगी और साले लोग सलाहकार हो जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, कोई साले साहब बैठे हों तो मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि ये भागवत में लिखा है। इसलिए महाराज नारद जी को घरों में भी शांति नहीं कहा। अरे भाई भाई से जल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, लोगों में प्रेम नहीं है। पड़ोसी सोचता है कि ये हमसे ज्यादा कहीं धन इनके पास ना आ जाए, इसी चक्कर में रहता है हमारा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई महाराज। नारद जी को शांति नहीं मिली तो नारद जी चले, कहा कि अब तो लगता है कहीं भी मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। तब तक नारद जी के मन में विचार आया कि अरे लोग राधे राधे बहुत बोलते हैं, इसलिए मुझे वृंदावन जाना चाहिए, वहां पे भक्ति और शांति दोनों मिलेगी मुझे। नारद जी ने बड़ा नाम सुना था वृंदावन का। नारद जी चल पड़े। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे
बढ़ाओ, धीमा करोगे तो बस, थोड़ा अप डाउन करो, एक पे सेट कर दो बस, उससे ज्यादा कम करोगे तो फिर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार आप लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले राधा रानी सरकार की जय। नारद जी ने सोचा कि वृंदावन चला जाए तो वृंदावन में शांति मिलेगी, और नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए महाराज वृंदावन में पहुंच गए। तो नारद जी ने देखा कि एक युवती बैठी है और उसके पास में दो मूर्छित पुरुष पड़े हुए हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, मूर्छित हैं। ऐसी अवस्था को देख करके नारद जी आगे बढ़े। सोचा कि ये स्त्रियों का समुदाय, वहां पे संतों का जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए नारद जी आगे बढ़ने जा रहे थे। तब तक उस स्त्री ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उस युवती ने कहा कि अरे नारद जी, आप जरा ठहर जाइए, आप मेरे दुख को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं संत यदि चाहे तो कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो वो दूर कर सकता है। वास्तव में यदि संत है तो आपके जीवन के सारे कष्ट को 1 मिनट में दूर कर सकता है। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो इस युवती ने कहा कि हम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। उस युवती ने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी विडंबना है, माता युवती है और पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। कहा हाँ महाराज, यही तो दुख की बात है, यही कष्ट है कि माँ जवान है और बेटे जो हैं वो वृद्ध हो चले हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भक्ति ने कहा कि वृंदावन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चले हैं। ज्ञान और वैराग्य होना बहुत जरूरी है। आप विचार करिए, आप भक्ति बहुत करते हो, मंगलवार का व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, गुरुवार सोमवार जितने वार हैं सबका व्रत आप करते हो, लेकिन आप प्याज वाली अगर पकौड़ी खाते हैं तो भक्ति आपकी ठीक नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति के साथ साथ वैराग्य भी होना जरूरी है और ज्ञान भी होना जरूरी है। केवल भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। क्यों महाराज? क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि भगवान नारायण को क्या प्रिय है। अच्छा आप बताओ, यदि आपको ज्ञान नहीं है, ठाकुर जी की पूजा आप करते हैं, आप उनको बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं, ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाया जाता है, आप बिल्वपत्र चढ़ा दें तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सा चीज किसको प्रिय है। यही है ज्ञान। पूजा कैसे किया जाए, भक्ति कैसे किया जाए, भजन कैसे किया जाए, गुरु की माता पिता की सेवा कैसे किया जाए, ये सब ज्ञान होना चाहिए, तब भक्ति सार्थक होती है। और वैराग्य महाराज, वैराग्य तो होना ही चाहिए। लोग कहते हैं महाराज आजकल लोग जैसे पाते वैसे खाने लगते हैं, लोग खड़े होकर के खाना शुरू कर दिए।
आप विचार करिए, ये वैराग्य तो होना बहुत जरूरी है महाराज, क्योंकि इस संसार में यदि जब तक आप करेंगे नहीं कुछ, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। करना पड़ेगा। और आजकल तो लोग एक छोटा सा बड़ा बढ़िया जो है बोलते हैं कि महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप बताओ ये बात किसने कहा? जरा उस पर विचार करें। इस बात को संत रैदास ने कहा है, और वो संत रैदास ऐसे थे कि अपने उस कठौती में से गंगा जी को प्रकट कर दिए थे। है ऐसा कोई संत? अगर ऐसा कोई संत है जो भगवान को प्रकट कर दे, वो ये बोल सकता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संसार के सारे लोगों के ऊपर ये सूत्र लागू नहीं होता है, इसलिए मनुष्यों के लिए नियम बनाया गया है। हम सभी को सारे नियम का पालन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा देवी बताओ मैं कैसे आपके कष्ट को दूर कर सकता हूँ। भक्ति ने कहा कि आप कुछ भी करो महाराज, मेरे इन दोनों पुत्र को आप उठा करके खड़ा कर दीजिए। तो नारद जी ने तुरंत वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर, नारद जी तुरंत गीता का पाठ करने लगे, वेद वेदांत जितना भी था सबका पाठ करने लगे। फिर भी वो दोनों पुरुष उठकर खड़े नहीं हुए। कहा देवी अब क्या करूं? भक्ति मैया ने कहा नारद जी अब आपसे बड़ा कोई विद्वान हो नहीं सकता है, इसलिए आप कोई और उपाय करिए। तो नारद जी ने कहा देवी आप यहीं पर रहो, मैं थोड़ा समझ करके आता हूँ। तो नारद जी घूम रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। सत्संग की इच्छा से कोई कथा सुनने वाला मिल जाए, है कोई भजन करने वाला मिल जाए, तब तक नारद जी मिल गए। चारों भाइयों ने बुलाया, अरे नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी आपका मुंह इतना उदास क्यों है? आप कहाँ जा रहे हो इतना दुखी हो करके? नारद जी ने कहा वृंदावन में भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ जर्जर अवस्था में विराजमान है, उन्हीं के कष्ट के निवृत्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। कहा क्या करोगे? कहा कि मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं, गीता का पाठ किया, वेद वेदांत सबका पाठ कर दिया महाराज, अब क्या करोगे? अब तो आप ही बताओ महाराज। तो चारों भाइयों ने कहा एक काम करो नारद जी, भक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। कहा महाराज कहाँ पे होगा? कहा ये बताओ भक्ति कहाँ है? कहा वृंदावन में। कहा एक काम करो ये कथा हरिद्वार में किया जाए। तो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कथा का आयोजन किया गया। चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए और नारद जी मुख्य जजमान के रूप में विराजमान हुए। कथा शुरू हो गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत की महिमा बता रहे थे। उसी समय महाराज भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ युवा अवस्था में आकर के ताता धैया करके नाचने लगी, थिरकने लगी। लोगों ने देखा कि अरे ये भक्ति तो वृंदावन में थी, अब इनके दोनों पुत्र मूर्छित हो गए थे, ये कहां से आ गई? लोगों ने कहा ये कथा की महिमा है, जो मूर्छित हो गई थी वो भी आकर के नृत्य करने लगी। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद
संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् नासं विधाय हि तदो दयते विवेका। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही देवी भक्ति को लोगों ने देखा कि नृत्य करती हुई आकर के विराजमान हो जाती हैं, लोगों को आश्चर्य हुआ। कहा कि धन्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। धन्य है भागवत की कथा, जिस कथा के माध्यम से आज भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त करके ताता धैया करते हुए नृत्य कर रहे हैं महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति को तो हमने देख लिया साक्षात, वो आकर के कथा के प्रभाव से नृत्य करने लगी, और कोई आप ऐसी घटना हो तो आप उसे सुनाएं। के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम। क्या कहा? कहा कि महाराज के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम। कौन से ऐसे लोग हैं जो पवित्र हो जाते हैं भागवत की कथा को सुन करके? तो बताते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा कि महाराज ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य अपने पूरे जीवन पाप करता हो, अत्याचार करता हो, व्यभिचार करता हो, ऐसा भी मनुष्य यदि किसी माध्यम से भागवत की कथा को सुन लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। बोली भागवत भगवान की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा कि नारद जी अभी भी आपको शांति नहीं मिली तो आप और सुनिए। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी बड़े विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी जितने बड़े विद्वान थे, उनकी पत्नी उतनी ही दुष्ट थी। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ करते, भगवान का भजन करते, पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी थे इस बात को लेकर के कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। दुखी रहते थे। एक समय की बात है, किसी ने ताना मार दिया तो ज्यादा दुखी हो गए और रोते हुए जंगल में चले गए। महाराज जंगल में जाकर के आत्मदेव जी बैठ करके रो रहे थे। उसी समय एक महात्मा आ गए। महात्मा ने पूछा कि ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो? इस जंगल में बैठ करके क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? तो पंडित जी ने कहा महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं संतान के लिए दुखी हूं, और आप संत हो तो मैं ये जानता हूं कि यदि संत कृपा करें तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है।
अब तो आप ही महाराज चरण को पकड़ लिया ब्राह्मण देवता ने, कहा कि अब तो आप ही कृपा करो। संत ने समझाया, कहा कि कहां बेटा के चक्कर में पड़े हो, ये संसार में सब मतलबी हैं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बेटी नहीं, सब स्वार्थी हैं संसार में, कहां बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो पंडित जी, आप तो भजन करो। कहा नहीं महाराज, हमने पढ़ा है गरुड़ पुराण में कि जिसका कोई पुत्र नहीं होता है उसकी सदगति नहीं होती है, पिंडदान मेरा कौन करेगा। संत ने कहा ये तो बहुत बड़ा विद्वान, इसलिए कहा एक काम करो, अपना पिंडदान तुम अपने आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते हो। कहा वो कैसे महाराज। महात्मा ने समझाया, देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ये जो रक्त से, हड्डी से, मांस से बना हुआ ये जो शरीर है, ये भी तो एक पिंड है। एक काम करो, इस पिंड को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, हो गया पिंडदान। लोग कहते तो हैं महाराज, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। लोग कहते तो हैं, लेकिन जब पंडित जी कहते हैं कि हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो दक्षिणाम समर्पयामि, तो यजमान जी एक वाला सिक्का ढूंढते हैं कहीं मिल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए कहना है कि तन को पाकर न खाया खिलाया नहीं, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा। अरे नाम भगवन का तुमने न दिल से लिया, देह मानव का पाने से क्या फायदा। नाम भगवन का तुमने न दिल से लिया, देह मानव का पाने से क्या फायदा। देह मानव का पाने से क्या फायदा, देह मानव का पाने से क्या फायदा। हरि बोल। जय हो। सुनिए, जीते जी माँ पिता की न सेवा किया, जीते जीना पिता माँ की सेवा किया, जीते जी माँ पिता की न सेवा किया, जीते जी माँ पिता की न सेवा किया, जिंदगी में उन्हें दुख अनेकों दिया, जिंदगी में उन्हें दुख अनेकों दिया, जिंदगी में उन्हें दुख अनेकों दिया, जिंदगी में उन्हें दुख अनेकों दिया। मरने पे फिर गया और बनारस किया, मरने पर फिर गया फिर बनारस किया, पिंड पानी पराने से क्या फायदा। पिंड पानी पराने से क्या फायदा। नाम भगवन का तुमने न दिल से लिया, नाम भगवान का तुमने न
क्या फायदा। जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जय हो। धाम चारों किया खर्च लाखों किया, धाम चारों किया खर्च लाखों किया, अपने निज रूप को उसने जाना नहीं, अपने निज रूप को उसने जाना नहीं। ज्ञान सत्संग में मन को तू धोया नहीं, ज्ञान सत्संग में मन को तू धोया नहीं, तीर्थ गंगा नहाने से क्या फायदा, तीर्थ गंगा नहाने से क्या फायदा। अपना परलोक कुछ भी बनाया नहीं, अपना परलोक कुछ भी बनाया नहीं, पाप बिरथा कमाने से क्या फायदा, पाप बिरथा कमाने से क्या